कहानी मेरा कुछ सामान। उदय आज सुबह बहुत खराब मूड से सोकर उठा। उसका सर दर्द से फट रहा था। सुबह के 7 बजे भी कमरे में कुछ अंधेरा लगा तो खिड़की के हरे रंग के रेशमी पर्दे हटाकर देखा। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। ऑफिस जाने का कोई मन नहीं था तो अच्छा बहाना भी मिल गया था आज घर पर रहने का। उसने बेड के पास पड़ी अपनी चप्पल पहनी और किचन में जाकर अपने लिए 1 कप गुनगुना पानी लेकर वापस बिस्तर में ही बैठकर पीने लगा। फिर उसने अपना फोन उठाया और एचआर को कॉल करके उसके घर में बारिश की वजह से पानी भरने का बहाना करके ऑफ ले लिया। उदय मुंबई में एक वेयरहाउस में सुपरवाइजर की नौकरी करता है, जहां उसकी सैलरी तो अच्छी है लेकिन उसका मन इस काम में बिल्कुल नहीं लगता। वो मुजफ्फरनगर से अपने सपनों यानी माया नगरी का हिस्सा बनने आया था। एक्टिंग का बहुत शौक था उसे, लेकिन दुनिया जहां इस बात से परिचित है कि फिल्मी दुनिया में घुसने के लिए एड़ी चोटी का जोर चलता है। अब 18 महीने में घर से लाया सब गंवाने के बाद थक हार कर उदय को अपने मामा जी की जान पहचान की वजह से यहाँ एक नौकरी मिल गई थी, जिसमें मेहनत से काम करते करते आज उदय को पूरे 2.5 साल होने को आए थे। ना तो यहाँ उसके कुछ ज्यादा दोस्त ही थे और ना ही कोई गर्लफ्रेंड बनी थी अभी तक। 29 की उम्र में एक लड़का अगर ऐसी जिंदगी जिएगा तो कोई भी ऊब जाएगा ऐसी लाइफस्टाइल से, और खास करके तब जब वो शहर मुंबई हो। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त हर रोज की तरह लोकल ट्रेन में चढ़ते हुए वो हाँफ रहा था। अब मुंबई की लोकल में तो ऐसी ही जगह मिलती है। खैर उदय को ट्रेन में खड़ी होने की जगह तो मिल गई। उसने अपना फोन निकाला कि तभी एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी। आवाज एक लड़की की थी तो उसने खास ध्यान नहीं दिया। आवाज फिर से आई तो उदय ने पलट कर देखा। एक खूबसूरत सी मोटी मोटी आंखों वाली लड़की, जिसने अपने बालों को एक रिबन वाले हेयर बैंड से बांधा हुआ था। चोटी में बंधे उसके बाल उसके कंधे से झूल रहे थे। उदय ने कहा, आप मुझसे बातें कर रही हैं? जी आप ही से बातें कर रही हूँ। लड़की ने फूलते हुए सांस में हंसकर कहा, जी कहिए क्या बात करनी है? उसने उदय को एक किताब देते हुए कहा, ये आपकी किताब ट्रेन में चढ़ते वक्त गिर गई थी तो मैंने उठा ली। लड़की ने कहा। उदय ने झट से उसके हाथों से वो किताब ले ली और उसे खोलकर देखने लगा। उस किताब में 2000 का एक नोट रखा हुआ था। लड़की ने स्माइल करते हुए फिर कहा, आपका 2000 का नोट सही सलामत है, इसी किताब में रखा है, ठीक से देख लीजिए। उदय ने लड़की की तरफ देखा और बोला, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मेरे लिए क्या किया है, और आपको पता था कि इस बुक में पैसे हैं, फिर भी आपने बुक और पैसे दोनों लौटा दिए। आजकल कहाँ ऐसे ईमानदार लोग मिलते हैं। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मैं आपका नाम तो नहीं जानता, लेकिन साइमा नाम है हमारा। लड़की ने उदय को अपना नाम बताते हुए कहा। उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, साइमा जी, मैं शहर में किसी मकसद से आया था। अब वो मकसद तो दूर होता नजर आता है, लेकिन ये उसी मकसद की एक सीढ़ी की निशानी है। ट्रेन की तेज होती आवाज में उदय जोर जोर से बातें कर रहा था। उसकी बातें खत्म भी नहीं हो पाई थी कि उदय का स्टेशन आ चुका था। उसने एक बार फिर से साइमा का धन्यवाद किया और दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। आज उदय का मन अच्छा था। उसे काम में तो वैसे भी मन कभी लगता ही नहीं था, लेकिन आज वो अपने काम को करते हुए खुश जरूर था। उसे लगा इस शहर में आते वक्त हमेशा किसी पर भी भरोसा ना करने की सलाह देने वाले ही मिले, और उसे खुद भी ऐसे ही लगता था, लेकिन आज किसी ने उसका भरोसा जीत लिया था। उदय सारा दिन साइमा के बारे में ही सोचता रहा कि कितनी अच्छी लड़की है, किसी अच्छे घर से होगी, माँ बाप ने सीख भी अच्छी दी है, जो किसी अजनबी की मदद करने के लिए आगे भी आ गई। इंसान को साइमा जैसा ही ईमानदार और साधारण होना चाहिए। अगले दिन उदय रेलवे स्टेशन पर थोड़ा जल्दी पहुंच गया। उसे लगा शायद उसका साइमा से मिलना हो जाए। वो भीड़ के साथ खड़ा अपनी ट्रेन के आने का और साइमा का इंतजार कर रहा था। भीड़ इतनी थी कि उसे लगा अगर साइमा यहाँ हुई भी तब भी शायद वो उसे देख ना सके। उसे साइमा का इंतजार करते हुए 20 मिनट हो चुके थे। उसकी ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन साइमा नहीं। वो बुझे मन से ट्रेन में चढ़ गया और एक कोने में खड़े होकर अपने बैग से वो किताब निकाल कर उसे देखने लगा। उसे जोर का धक्का लगा जब उसे किसी डेली पैसेंजर ने कहा,
अरे आज तुझे उतरना नहीं है क्या? पलक झपकते ही उदय का स्टेशन आ चुका था। ये इंतजार का वक्त कितना तकलीफ देह होता है ना, खास करके तब जब उस इंतजार में किसी ने मिलने का वादा ना किया हो। उदय के कुछ दिन यूं ही बीतते रहे कि अचानक एक दिन किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे किताब वाले जनाब आप। उदय को एक सेकंड भी ना लगा ये समझने में कि ये साइमा ही थी। ये उदय के ऑफिस से लौटने का वक्त था। रात के करीब 8 बज चुके थे। मौसम बारिश का हो चला था। उदय ने पलटकर भीड़ में एक चेहरा ढूंढना चाहा जो उससे करीब 5-6 लोगों के पीछे से पुकार रहा था। भीड़ और रेलवे स्टेशन का शोर, इन सब के बीच उदय को साइमा का वो चेहरा नजर आया जिसे वो पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मिलने वाले हर शख्स में ढूंढ रहा था। काली सलवार पर ढीला काला कुर्ता और कानों में झुमके उसे पिछली मुलाकात से भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। कुछ तो जुड़ाव हो गया था उसे साइमा से। भीड़ को चीरती साइमा ने नजदीक आकर कहा, परसों देखा था आपको हमने, लेकिन आप काफी दूर थे तो आवाज भी न लगा सके। कहिए कैसी खैर है आपकी? मैं एकदम अच्छा हूँ। आगे की बात उदय ने अपने मन में ही पूरी की। आपको देखकर बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ कि आप नजर आ गई। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? साइमा ने उदय से पूछा। अरे नहीं कुछ नहीं। आप भी रोज इसी ट्रेन से सफर करती हैं? उदय ने साइमा के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा से पूछा। नहीं, हम तो बस कभी कभी यूं ही। यहाँ मुंबई में कदम कदम के लिए लोकल का ही तो सहारा है। आप यही अंधेरी में रहते हैं क्या? साइमा ने पूछा। हाँ, उदय ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर उसने साइमा से पूछा, आप अगर यहीं रास्ते से जा रही हैं तो क्या मेरे साथ चाय पियेंगी? मैं अक्सर यहीं पास में चाय पीता हूँ। आज तो मौसम भी अच्छा है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ही। साइमा ने सहजता से जवाब दिया। आप भले इंसान जान पड़ते हैं जो सिर्फ चाय के लिए पूछ रहे हैं, वरना दुनिया की नीयत कितनी खराब है मैं ही जानती हूँ। उदय को कुछ भी समझ नहीं आया। वो कुछ कहता उससे पहले ही साइमा ने चाय पीने के लिए हामी भर दी। 15 मिनट बाद वो दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर एक टपरी पर चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए साइमा ने कहा, लो अजीब बात है, आपके साथ यहाँ चाय तो पी रहे हैं लेकिन आपका नाम नहीं जाना अभी तक। आप क्या चाहते हैं कि हम आपको हमेशा किताब वाले शख्स के नाम से ही पुकारें? उदय नाम है हमारा। उदय की इस बात पर दोनों हंस दिए। उदय ने साइमा को एक बार फिर उस किताब के लिए धन्यवाद किया और बोला, जानती हो साइमा, मैं मुंबई एक्टर बनने आया था। बहुत धक्के खाकर एक थिएटर का हिस्सा बनने का मौका मिला। वहां जब पहला प्ले किया तो इनाम में एक बड़ी शख्सियत के हाथों से वो 2000 का नोट और उस किताब पर उनका ऑटोग्राफ मिला। मेरी एक्टिंग की सभी ने बहुत तारीफ की, फिर भी इंडस्ट्री में घुसना तो दूर, झांकने तक को नहीं मिला। कब तक बेरोजगार और दूसरों के सहारे पर आए शहर में रहता। थक हार कर ये नौकरी कर ली। खाने तक के लाले पड़ गए थे, मगर मैंने कभी भी वो 2000 का नोट नहीं खर्च किया। वो मेरी पहली कमाई थी जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। और फिर उस दिन तुमने मुझे मेरी वही कमाई लौटा दी। साइमा उदय की बातें सुनकर भावुक हो रही थी। फिर उनकी बातें और चाय खत्म होते होते बारिश भी शुरू हो गई। तभी साइमा ने अपने आंसू पोंछते हुए ऊपर आसमान में देखते हुए कहा, इंशाअल्लाह आपके सभी सपने जरूर पूरे होंगे। हाँ, ये बारिश भी ना। उदय ने साइमा के बचपन भरे इस अंदाज पर अपनी चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए हंसकर कहा, इतनी बड़ी होकर आप बारिश से डरती हैं? चलिए मैं छोड़ आता हूँ, आपको कहाँ जाना है? साइमा ने झट से कहा, अरे नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। उदय ने कहा, अरे इसमें तकलीफ कैसी, मेरी गाड़ी यहीं पास में पार्क है, आप जहाँ कहेंगे मैं ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन साइमा के इनकार पर उदय ने जिद करना सही ना समझा, क्योंकि वो जानता था कि उसका बार बार कहना उसे भी बाकी मर्दों की लिस्ट में ला खड़ा करेगा जो किसी लड़की से मिलते ही उस पर हक जताने लगते हैं या फिर लड़की के नजदीक जाने की जल्दबाजी करने में लग जाते हैं। उदय ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, वो बस दिल से साइमा की मदद करना चाहता था। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन आप ये छाता तो ले ही सकती है ना, कम से कम आप रास्ते में भीगेंगी तो नहीं। अब इसके लिए मना मत कीजिएगा। उदय ने अपना छाता साइमा को थमाते हुए कहा। साइमा इस बार उदय को ना नहीं कह पाई और एक बार फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए।
अगली सुबह रेलवे स्टेशन भीगा हुआ था। लोगों के जूते चप्पलों से सने पैरों के निशानों से स्टेशन का फर्श घिनौना लग रहा था। कोई अपनी साड़ी तो कोई अपनी पैंट को झुककर हाथों से पकड़कर उसे एड़ियों से ऊंचा किए चल रहा था। लगभग सभी ने नाक सिकोड़ रखी थी, लेकिन इसी भीड़ में चलता वो शख्स उदय ऐसे हालातों में भी खुश नजर आ रहा था। उसे स्टेशन पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि आज वो अपने लिए छाता लाना ही भूल गया था। उसे आज तो न जाने क्यों साइमा के मिलने की कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। कुछ ही वक्त के बाद उसकी उम्मीद सच में उसके सामने थी। वो पहली सी मोहब्बत का नूर लिए जोरों से चिल्लाया, साइमा! लेकिन ये क्या, साइमा ने उसे सुना ही नहीं। उदय को लगा भीड़ इतनी है कि सुनेगी भी कैसे। उसने खुद से 100 मीटर की दूरी पर चल रही साइमा को फिर से आवाज लगाई, साइमा! साइमा सुनो, इधर देखो। लेकिन साइमा ने नहीं देखा। मगर ये क्या, उदय ने जो देखा उसका मन भीग गया। अब स्टेशन की गंदगी, बारिश से उठती गंध उसे सब कई गुना ज्यादा महसूस होने लगी। कोई उसी की उम्र का लड़का साइमा का हाथ थामे हुए था, वो हाथ जिसे वो थाम कर चलना चाहता था। तीसरी बार आवाज लगाने की उदय की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं रुक गया और साइमा देखती ही देखते उस लड़के के साथ उसकी आंखों से ओझल हो गई। कई दिनों बाद उदय को साइमा फिर नजर आई, लेकिन उसके चेहरे पर लगी चोटों के निशान देखकर उदय जो ये फैसला कर चुका था कि अब वो साइमा के बारे में नहीं सोचेगा, ना उससे मिलेगा, तुरंत भीड़ को पार करते हुए उसके पास पहुंचा। आज साइमा के साथ कोई नहीं था। साइमा, साइमा ये क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे? साइमा ने उदय से नजरें चुरानी चाहिए, लेकिन उदय नहीं माना। वो साइमा का हाथ पकड़कर स्टेशन के बाहर उसी चाय की टपरी पर ले गया और पूछने लगा, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ किसी लड़के को देखा था मैंने 3 रोज पहले। जान सकता हूँ वो कौन था? और अब बताओगी ये सब क्या है? किसने किया ये? साइमा की नजरें जमीन में गड़ी थी। वो सुन सब रही थी, लेकिन जवाब कुछ नहीं दे रही थी। उदय के फिर कई बार पूछने पर जमीन की तरफ देखते हुए ही साइमा ने आंखों में आंसू भरकर उससे कहा, एक वैश्या की बेटी से कोई कैसे हमदर्दी रख सकता है? उसे भी तो वैश्या की बेटी होने का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जैसे राजा का बेटा राजा, वैसे ही वैश्या की बेटी भी वैश्या ही बने। यही तो दुनिया चाहती है ना। फिर आप क्यों दुनिया से अलग सोचने लगे? हाँ, यही है हमारी सच्चाई, और ये मार के निशान उसी पेशे को ठुकराने का खामियाजा है। हमें भी कुछ बनना है, निकलना चाहते हैं इस गंदगी से, इसीलिए सबसे छिपकर पढ़ाई करने जाते हैं इसी ट्रेन से। तो ये है हमारी सच्चाई मिस्टर उदय। अब सुन लिया आपने सच? तो चले जाइए आप भी, हर उस शख्स की तरह हमसे दूर जो हमें गंदा काम करने वाली या उसकी बेटी समझता है। बस कुछ गंदा कहिएगा मत। आपके मुंह से ऐसे लफ्ज नहीं सुन पाएंगे हम, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। इतना कहकर साइमा रोते हुए वहां से चली गई और उदय एक बुत की तरह खड़े सब सुनकर साइमा को जाते हुए देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो एक खानदानी लड़की समझ रहा था, वो दरअसल एक। उसे ऐसा सोचने में भी तकलीफ हो रही थी। उसका दिल टूट चुका था। आज ठीक 20 दिन बाद रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़, आती जाती ट्रेन का शोर और अनाउंसमेंट की आवाजों में एक और अनाउंसमेंट की आवाज आई, कृपया ध्यान दें, मेरा नाम उदय है और मेरा छाता चोरी हो गया है। चोरी करने वाली मोहतरमा का नाम साइमा है और वो यहीं इसी स्टेशन पर मेरी नजरों के सामने है। आज से 25 दिन पहले मेरा छाता लेकर गई थी, लेकिन आज तक लौटाने का नाम नहीं। इसीलिए मैं उन्हें चोरी का इल्जाम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी इसी वक्त मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर वाली चाय की टपरी पर आकर मिलिए साइमा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अनाउंसमेंट के ठीक 15 मिनट बाद आंखों में आंसू लिए साइमा और उदय एक दूसरे के सामने खड़े थे। दिल में बहुत सारी मोहब्बत, एहसास और इजहार लिए।